जिला कुल्लू के शास्त्री नगर निवासी पानी के बिलों में बढ़ोतरी को लेकर उपायुक्त कुल्लू के पास पहुंचे। लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से पानी के भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं। वहीं सरकार से इन बिलों की बढ़ोतरी को वापस लेने की गुहार लगाई है ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। शास्त्री नगर विकास समिति के अध्यक्ष देवी चंद ठाकुर की अध्यक्षता में लोगों ने उपायुक्त तोरुल एस रवीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं पानी के बढ़ते बिलों के प्रति रोष प्रकट किया। देवी सिंह ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग के द्वारा साल 2024 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह के बिलों में नए टैरिफ लागू कर भारी बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को पानी के भारी भरकम बिलों से लाद दिया है। सरकार जल्द इन बिलों में की गई बढ़ोतरी को वापस ले। डीसी ठाकुर, हम शास्त्री नगर के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 11 के। हिमाचल गवर्नमेंट के आईपीएच डिपार्टमेंट ने रिसेंटली जो पानी का बिल दिया है 6 महीने के बाद, वो पहले के मुकाबले में 4-5 गुना ज्यादा है। हमारा अनुरोध है कि आप जो है एक तो हर महीने एक बिल दिया करें, फिर इतना जो है 5 गुना बिल बढ़ाने का क्या तुक है। जनरेशन, पानी की जनरेशन सप्लाई में ज्यादा खर्चा नहीं जितना इलेक्ट्रिक बोर्ड में है। बिजली की बिल हमारे बहुत नॉमिनल आते हैं। तो हम सब मिल करके यहाँ मैडम के पास आए, उनको ये एक्सप्लेन करना है कि हमारे जो बिल है बहुत ज्यादा है और इसको जो है रेट रिवाइज करें सरकार। धन्यवाद। सितंबर से दिसंबर का बिल आया, अभी 6 महीने का और आने को है। वही हमारे कहते हर महीने आप क्यों नहीं देते बिल। मैं अपने मेरा पहले आता था कोई 3-1 हजार, अब के 13,000, कोई 300 आया हुआ है। बहुत बड़ा मतलब वही हो ना, 4-5 गुना बढ़ा करके दिया। एचपी गवर्नमेंट को है, मैडम के थ्रू वो हमारा केस रिकमेंड करेंगी। हाँ, गवर्नमेंट के नोट में लाएगी कि शास्त्री नगर के रहने वालों को क्या परेशानी है और फेवरेट डिसीजन के लिए हमने अनुरोध किया है। वहीं शास्त्री नगर के स्थानीय निवासी ताराचंद ठाकुर, कला राजे गौर, जीसी चंबियाल का कहना है कि जल शक्ति विभाग ने पानी के बिलों में भारी भरकम बढ़ोतरी की है, जिससे जनता में भारी रोष है। आम जनता पर पानी बिजली के बढ़ते बिलों का बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई हो। मेरा नाम तारा सिंह है। इनके बिल के लिए आया था जी। देखो, मेरा 18,000 का बिल आया हुआ है। पहले जो है 2-1 हजार आता था, अब तो 9 टाइम्स हो गया। तो मतलब अभी हम 84 साल का हूँ मैं, कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जो ऐसा हो रहा है। कम से कम जो यूनिट है पहले जो है ना, अगर आपके मतलब है कि फर्स्ट 20 तक आपका जो रेट है वही सारा होना चाहिए। आगे पर बढ़ने का मतलब ही नहीं होता है। अब आप बताओ कि भाई कि ठीक है, जो रेट अगर किसी का 20 रुपए है तो सबके लिए 20 रखो, 10 है तो 10 रखो, सबको एक ही रखो ना, आगे बढ़ता जाना पड़ा। और फिर ये बिल किसको दिया है? एक वार्ड नंबर 1, एक वार्ड नंबर मेरे ख्याल में 11, इधर ढालपुर कईयों को बिल तक नहीं दिया अभी तक। तो मतलब ये तो मतलब डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है ना, है कि वही होना चाहिए जो पहले रेट तक चलता था। उसमें मतलब ही कोई नहीं है। जो रेट पहले चलता था उसी रेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कुछ भी। अब तो बताओ ना, आप कहाँ 18,000 किसने देना? और वो सीवरेज नहीं है इसमें, बगैर इसके है पानी का ही पानी का। इतना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है ना जी। मतलब ही नहीं है। जहाँ हमारा क्या इतना होता था, कभी 1000 हो गया, 1500 हो गया, इतना बताओ आपकी 9-10 टाइम्स ऊपर है। मतलब ये चीज जो है ना, कम से कम ऐसा नहीं ना कि भाई अब आपके तो इसमें क्या करूं। हमारा तो यही है कि भाई कि अब सोचते हैं हम कि भाई एमएलए साहब से मिलेंगे, और मिले भी कहा तो उनका साथ तो है, वैसे कर रहे हैं वो कोशिश। तो मैं तो मतलब है कि भाई कि ये जो चीज है ना वो तो कहीं ही नहीं। और मैं एक चीज और बताऊं, इरिगेशन मेरे ख्याल में अग्निहोत्री जी ही है, और मैं उनको ये भी करता हूँ, कभी ये भी तो याद करो कि वो भी कुल्लू में पढ़े हैं, कभी हमारे स्टूडेंट रहे यहाँ, क्योंकि यहाँ उनके पिताजी थे ओंकार जो है, इतने अच्छे थे, इतने दिल के थे कि आज भी हम उनको वंदना करते हैं। तो कम से कम जो है ये पानी का बिल जो है वही आना चाहिए जो कि पहले होता था। ये मेरा मतलब ये है ना जी। अब ये देखो ना, ये कोई मतलब ही नहीं है कि भाई की करना कि जब डिवाइड किसी को दिया किसी को नहीं, ये तो मतलब ही नहीं ना बनता है। जो एक रेट है
पहले जो यूनिट का होता है वो सबके साथ होना चाहिए ना। ये इतने से इतना इतना बढ़ गया, इतने से इतना बढ़ गया, तो किसने देना है? जी 18-20 हज़ार कौन देगा? तो बहुत ही क्या मुश्किल। मांग क्या कर रहे हैं सरकार से? बस यही है कि भाई रिक्वेस्ट उनसे कि भाई कि अभी देखो जी एक चीज और है। अच्छा 19 तारीख है इसकी लास्ट डेट, उससे पहले कुछ फैसला करे, नहीं तो वो फिर सरचार्ज और 2-2 हज़ार पर बढ़ेगा। अब जो अभी 18 हज़ार का बिल है वो 20 हज़ार हो जाएगा, जो सरचार्ज चलेगा इसका 19 तारीख से पहले पहले जो भी है वो होना चाहिए। अदरवाइज तो कोई और तो तरीका है नहीं सर। पब्लिक रास हो रही है। हाँ मतलब है ना कि 19 है ना लास्ट डेट लिखी, 19 जुलाई जो है, कि अगर उसके बाद होगा तो फिर वो 2-2 हज़ार और पड़ेगा सरचार्ज। तो ये है कि भाई कि कम से कम यार थोड़ा जैसा यही है हम्बल सबमिशन। और ऐसा नहीं है जी, मैं बताऊं आपको, जैसा कोई है कि भाई वो सब ठीक हो जाए, कोई ऐसा नहीं है। हम फले फूले हम ये मेरा कलर आज बोल रहा जिले हम जिस हिसाब का मिले थे अपने बिल के कारण, और लिख के दे दिया हमने जो कुछ देना था शिमले के लिए। बाकी अब ये सोचेंगे वाला बिजली का के बिल, पानी का बिल इतना ज्यादा आ रहा है ना कि हमने कहाँ से देना। अब हम बिजली के बिल आए, बोला अभी अभी पहुंचे बिल, तो वो भी 10 हज़ार के ऊपर आ रहे हैं। पिछले सब्सिडी जो वो खत्म करके बैलेंस फिर ठोक दिया इन्होंने। ये क्या सरकार है? कोई ये सरकार है? कोई गरीबों का खून चूसने वाली सरकार है। ऐसे सरकार को किसने वोट देने आगे भी? तो बहुत गंद डाला हुआ। तो इतना नहीं होना चाहिए, कहाँ से हम लोग करें इतना पैसा? अब मुलाजिम जो रिटायर हो चुके हैं, जो कमाई किसी की नहीं, दुकानें नहीं चल रही है, गरीब आदमी ने क्या कैसे कैसे देना, कैसे भुगतान होगा? इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, वापस लेने पड़ेगा सब कुछ जो किया है इन्होंने। वो मैडम से हम मिले, इसलिए मिले कि मतलब हमारे जो बिल आए पानी के बिल, इनको वापस ले। जो पहले का बिल था उस हिसाब से हमारे को मुख्यमंत्री को भेजे, और किसी मैडम के माध्यम से भेजा हमने शिमले को कि मुख्यमंत्री सोचे अपना ये बिल वापस करे। जो पहले का बिल आता था हमारे को वही चाहिए, और हर महीने बिल चाहिए, नहीं कि 6-6 महीने 9-9 महीने कहाँ से दे रहे हैं? हमारे पास अपने बैंक से कर्जा लेना तब देना। आज तक 9 महीने सो रहे हैं, मुलाजिम रखना नहीं इन्होंने। ठेकेदार को देना, ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों की मार कर रहे हैं ये लोग। आगे किसने इनको वोट दे रहे हैं? ये तो सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वापस लेने पड़ेंगे आगे अगर गवर्नमेंट चलानी तो। ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलेगी। जी सी चिमराल, सेक्रेटरी नेशनल गवर्नमेंट कमेटी। मतलब ऐसा हुआ कि भाई आज हिमाचल में दूध सस्ता है और पानी महंगा है। पानी हिमाचल का, हवा हिमाचल की, जमीन हिमाचल की, प्रोजेक्ट हिमाचल के, और बिजली महंगी हिमाचल को, पानी महंगा हिमाचल को। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली को फ्री इरिगेशन को भी, पीने को भी पानी और बिजली भी। अन्याय नहीं है तो और क्या है? अच्छा जब नॉर्मल रेट आते थे तो मेरा बिल आया पिछला 3 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर 24 का 4143 रुपया। अब जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बिल आया 24 का, अब 25 तो आगे आना है, वो आया 8281 रुपया। इट मीन्स डबल द अमाउंट ऑफ 10 बिल। नंबर 2, जुलाई 25 में बिल जारी करते हैं, बिल देते हैं 3 महीने का। क्यों 9 महीने का नहीं दिया उन्होंने? क्योंकि अब जुलाई चली है। अच्छा अमाउंट पिछला बिल जारी हो रहा जुलाई 25 में। अब जब मैंने टेलीफोन किया एक्शन साहब को, वो बोलते हैं जो तो अगले बिल बाद में आएंगे। हमने कहा क्या जरूरत है, पहले क्यों भेजा? तो इस करके कि उनको ये डर था कि पब्लिक भड़क जाएगी। मतलब ये तो नॉर्मल आदमी भी समझता है कि भाई बिल ताने आने हैं। आज तो मेरे ये हालत है हमने डिमांड की डीसी साहब से कि हमारा गवर्नमेंट साहब टेकअप करो, और ये जो पिछले वाला रेट उनको रिस्टोर करो, और जो फ्लैट रेट और दूसरा जो रेट निकल गया है जो क्या बोलते उसको, क्या जी इन्होंने बनाया स्लैब, हाँ राइट स्लैब रेट हमको मंजूर नहीं है। और हिमाचल के लोग पहले सफर हैं, और त्रस्त भी हिमाचल को मिलती है, और जो प्रदूषण भी हिमाचल के लोग सहते हैं, और बिल भी महंगा हमको देना पड़ रहा है। हमको जो पिछले बिल आए हैं आपके वो ये रिस्टोर किया जाए। नंबर 3, विदाउट एनी ओपिनियन, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द कंज्यूमर, कोई इंटीमेशन हमें नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से।
जबकि हमेशा ओपिनियन गवर्नमेंट लेती है। इसलिए ये जो है ना अधिनायकवादी डिसीजन है, इट शुड बी विथड्रॉन और ओल्ड रेट शुड बी रिस्टोर्ड। ये हिमाचल का राइट भी बनता है और देखा जाए तो हाइजेनिकली भी हिमाचल जो है ऐसी स्टेट है कि जो सबको साहब से हमारी ये अर्ज है कि ये ऐसे जो अधिनायकवादी ऑर्डर है इनको वापस लिया जाए और जो पिछले रेट्स थे वो बियरेबल थे, उनके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। और ये जो डबल ट्रिपल और 4 टाइम बिल जो आपने दिए भी तो एनी ओपिनियन एंड ऑब्जेक्शन these bills are not acceptable to the public, to the consumers। और इस हिसाब से हमने केस रेकमेंड करने के लिए कहा है। तब तक हम बिल नहीं भरेंगे जब तक इन बिलों को रिवाइज नहीं किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।